हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी हो सभी को मैं आपको देने वाला हूं। फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी वो आपकी सेंटर की वैकेंसी है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि सेंटर की तरफ से जो परमानेंट जो आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूँ। वैकेंसी आपको किस फील्ड से देखने को मिलेगी, कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है। लास्ट डेट के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 26 फरवरी। यानी कि 26 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दें। तो चलिए वैकेंसीज के बारे में आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है नाल्को की तरफ से, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपको जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट है 29 जनवरी को इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका रिलीज हुआ था। इसके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं वैकेंसीज के बारे में और वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा डिटेल ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर आपको क्या दी गई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है, जिसका एलिजिबल क्राइटेरिया और पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसमें देख लीजिएगा पोस्ट ग्रेड आपकी दी गई है, पे स्केल आपको दिया गया है, नंबर ऑफ द वैकेंसी आपको दी गई है, पोस्ट आइडेंटिफिकेशन आपको दिया गया है, एज लिमिट आपको दी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दी गई है, मिनिमम एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ पर फोरमैन की वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद में आपको फोरमैन ओवरमैन की वैकेंसी आपको दी गई। इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की भी आपको पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट भी आपको दी गई है। उसके बाद में ड्रेसर कम फर्स्ट की पोस्ट आपको दी गई है। लेकिन हम चलते हैं, आपको जो नर्सिंग पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, नर्सिंग ग्रेड नर्स की पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है, जिसकी जो सैलरी आपकी रहेगी 29,000 से लेकर आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 70,000। यानी कि 70,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपके यहाँ रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसकी एज लिमिट आपको 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर इसकी एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिए कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए 12th पास होनी चाहिए सबसे पहली चीज़, वो भी साइंस के साथ, यानी कि 12th पास साइंस वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी के अंदर मौका मिला है, वो इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर ले। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा इंडियन मेडिकल काउंसिल वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्टर है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट आपको दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग डिवाइडेशन है वो आपको यहाँ पर बांटा गया है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं करनी, यानी कि 0 एप्लीकेशन फीस रहेगी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ओबीसी, जनरल और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पेमेंट किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जैसे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का मोड दिखाई देगा, वहाँ से डायरेक्ट आपका जो पेमेंट है वो आपका किया जाएगा। तो आपको बता दूंगा कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट से इस वैकेंसी को आप अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। तो www.nalcoindia.com क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। डायरेक्ट आप जाइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ से ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एंड एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द एनी अदर, अगर आपको ऑनलाइन मोड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन मोड ही ये एप्लीकेशन फॉर्म मान्य होगा। अगर आप अदर मोड से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि एक्सेप्टेड यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रीच, यानी कि रिक्रूटमेंट सेल ये इसकी जो यहाँ पर है इसको पोस्ट द इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन, यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिशन कर देंगे, ये सबसे बड़ी स्टेप यहाँ पर रहने वाली है। ये स्टेप आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उसको प्रिंट आउट को क्या करना है, आपको पोस्ट करना है, इमीडिएटली आपको पोस्ट करना
करना है 26 फरवरी तक आप उस पोस्ट को अप्लाई कर दे। यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर इमीडिएटली उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्टेप रहेगा, इसी स्टेप को आप जरूर से ध्यान रखें क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तभी पूरा होगा। उसके बाद में देख लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 30 जनवरी से, यानी कि 30 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। लास्ट डेट की अगर बारे डिस्कस करूँ तो लास्ट डेट आपकी देख लीजिएगा 18 फरवरी, यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट है वो दी गई है। लास्ट डेट हार्ड कॉपी को कब तक आपको पहुंचानी है, तो 26 फरवरी तक आपको क्या करना है, ये लास्ट डेट है आपको पहुंचानी है। तो लास्ट डेट आपकी 18 फरवरी तक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर भेजनी है इसके ऑफिशियल एड्रेस पर। ये ऑफिशियल एड्रेस आपको दिया गया है। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है, अगर वीडियो समझ में नहीं आई है, वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, उनके डाउट क्लियर करूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को